आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रेफरेंस टाइप के बारे में। स्टार्टिंग हो गई थी और पेज लेआउट हमारा खत्म हुआ था और मैंने ये बात कही थी पेज से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं ज्यादातर आपको कहाँ मिल जाएंगी, पेज लेआउट के भीतर मिल जाएंगी। चाहे ओरिएंटेशन की बात करें, पेज साइज की बात करें, मार्जिन की बात करें या जो भी चीजें हैं, काफी चीजें वहां मिल जाएंगी आपको। और कल जो टॉपिक वर्ड जो फंस रहा था मैं रैप वाला, वो भी मैंने बिहाइंड द टेक्स्ट करके दिखा दिया आपको। ठीक है, बाकी चीज करके दिखाई। यानी उसका मतलब ये था कि अगर पिक्चर भी हो, टेक्स्ट भी हो पेज में, तो उसका सेटअप कैसे करते हैं, ये चीजें मैंने कल दिखा दी है। ठीक है। हाँ ठीक है। आज हम रेफरेंस टाइप के बारे में पढ़ेंगे। उसमें ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, टेबल कंटेंट। आई रिपीट कि मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट डे की क्लास में कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है कि कोई भी बुक का जो पहला पेज होता है, बुक जब ओपन करते हैं तो उस पर इंडेक्स दिया होता है। इससे हमको ये पता चल जाता है कि इस बुक में कितने चैप्टर है, ये पता चलता है ना। और कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, ये बात भी हमें पता चलती है ना। तो अगर हमें मान लो चौथा पांचवा चैप्टर पे जाना होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम पेज को फोल्ड करते हैं, मतलब कि क्या है, पलटते हैं, चेंज करते हैं ताकि हम उस चैप्टर पे पहुंच सके। लेकिन सिस्टम में पेज बदलने वाली तो बात है नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, आप क्या कर लेंगे, वहां लिंक कर देंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, उस टॉपिक पे या उस चैप्टर पे क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। सोचिए, मान लीजिए आप कितना अच्छा लगेगा कि आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कुछ ऐसा चैप्टर है आपका और किसी चैप्टर पे जाना है और टीचर क्लिक करके ही वहां पहुंच जा रहा है, तो आपकी उस टास्क से बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन फील होगा और मतलब कि अट्रैक्टिव लगेगा और लोग उसको मार्क्स भी अच्छा देंगे, है ना, तारीफ भी करेंगे। तो वही किया था मैंने। क्या सब लोग कर लिए थे टेबल ऑफ कंटेंट वाला? कुछ लोग नहीं कर पाए थे। जो नहीं कर पाए थे बता सकते हैं, हाथ उठा दे, बता दे, मैं बता दूंगा दोबारा। हाँ, विंडो आर, संतोष सिंह अब डेली आएंगे ना आप? ठीक। देखिए, जैसे मैंने कहा था कुछ डाटा लेते आइएगा आप लोग। इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, कुछ नंबर ले लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डाटा आया। मैंने कहा था कि रेफरेंस टैब में हर एक पॉइंट पे पहले पेज पे स्पेस देना है। आपको क्या देना है? पहले पेज पे थोड़ा ज्यादा स्पेस दे दीजिए, हो गया ना। और हर एक पेज पे या अल्टरनेट पेज पे जो भी है, आपको एक एक हेडिंग दे देना है। क्या देना है? कंप्यूटर, मान लीजिए होम टैब में आके हेडिंग ऑन कर दिया और आए, पहला दूसरा पेज छोड़ दिया मैंने, तीसरे पेज पे आ गए और यहाँ दे दिया मैंने, यहाँ दे दिया एमएस ऑफिस। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी दे दिया, देते रहिए हेडिंग। फिर से नीचे करिए, यहाँ क्या करना है, कुछ भी दे दिया, ओएस दे दिया मान लीजिए, लगातार दे दिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और हेडिंग दे दी। ठीक है, कितने हेडिंग हो गए हमारे पास? हेडिंग मानिए, टॉपिक मानिए, चैप्टर मानिए, जो भी मानना है मान सकते हैं। तो ठीक है, इतना करने के बाद आपको पेज रेफरेंस में आना है और कहाँ क्लिक करना है, टेबल ऑफ कंटेंट, और पहले वाले पे क्लिक करके छोड़ दीजिए। देखिए हो गया अपडेट। बता रहा ना कि पहला कंप्यूटर वाला जो है किस पे है, फर्स्ट पे है एमएस ऑफिस, थर्ड पे, और ओएस कहाँ है, फोर्थ पे। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ ऐड टेक्स्ट वाला दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक और हेडिंग आ गया, मान लीजिए एक और हेडिंग, मान लीजिए हमको बढ़ानी थी, इसको मैं हटा दे रहा हूँ पहले। इसको मैंने जो लिया है, इसको मैंने क्या कर दिया, ठीक है। मान लीजिए एक और हेडिंग बनाना है आपको, आगे यहाँ पे ओएस के बाद मान लीजिए यहाँ पे आए और यहाँ लिख दिया आईटी, लिख दिया मैंने आईटी, और मैंने इसको सिलेक्ट किया। जरूरी नहीं है कि आप होम टैब में जाए, नहीं, रेफरेंस टैब में ऐड टेक्स्ट का क्या मतलब है? ऐड टेक्स्ट का मतलब यही है, आप इस पे क्लिक करें, इस पे लेवल 1 कर देंगे तो भी देखिए हेडिंग बन गई। यही मत सोचिएगा सर ये क्यों छोड़ दिए हैं, चाहे वहां से हेडिंग दे दी 1 कर दीजिए, यहाँ से लेवल 1 लेवल 2 कर दीजिए, बात वही है। ठीक है। अब अपडेट टेबल का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे आप कंटेंट शो करा दे रहे हैं, टेबल यहाँ कंटेंट यहाँ शो करा दे रहे हैं। अच्छा, गलत जगह शो कर, कंट्रोल जेड, पहले कर्सर यहाँ लाइए, और टेबल आप कंटेंट जब यहाँ शो करा दे रहे हैं आप, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। कैसे? आप अपडेट टेबल क्लिक करेंगे, पूछेगा अपडेट इंटायर टेबल, पेज नंबर अपडेट, नहीं इंटायर टेबल। इससे फायदा क्या हो गया, ये लिंक शो करने लगेगा। देखिए कह रहा है ना, कंट्रोल प्लस क्लिक करिए फॉलो लिंक करने के लिए, कह रहा है सब में। हाँ,
तो जहां जाना हमारे आईटी वाला चैप्टर हमको पढ़ना है, क्या देंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे, बस तुरंत पहुंचा देगा आईटी वाले। समझ में आ गई बात ना, कर लेंगे। समझ में आ गया टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, सब लोग कर लेंगे ये वाला टेबल ऑफ कंटेंट वाला। इससे क्या देंगे, लास्ट में अपडेट कराएंगे। इससे क्या करेंगे, हेडिंग लिख लिख के अपडेट करते जाएंगे, ऐड लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अपडेट टेबल का यूज करेंगे कब, जब टेबल आप कंटेंट शो करा देंगे तब। इसका यूज करें ना करें, ऑलरेडी अब अपडेटेड वर्जन में ऑलरेडी अपडेट रह रहा है, देखिए अपने आप भी लिंक शो करेगा, देखिए। और अपडेट कर देंगे ना, अपडेट कर देंगे तो तभी भी लिंक शो करेगा, देखिए। समझ में आ गई बात ना, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगला ग्रुप है, रेफरेंस टैब में ही अगला ग्रुप है फुटनोट। क्या है, फुटनोट। चलिए इसकी शॉर्टकट की लिख लीजिए तो, अल्ट कंट्रोल एफ, फुटनोट और इंड नोट। अल्ट कंट्रोल एफ, फुटनोट का हो गया अल्ट कंट्रोल अल्ट प्लस या फुटनोट के लिए, और इंड नोट के लिए, इंड नोट के लिए बस लास्ट में क्या लगा दीजिएगा, डी लगा दीजिएगा, लिखिए तो। इंड नोट के लिए लास्ट में डी लगा दीजिएगा, बस इतना करिए। फुट नोट के लिए लास्ट में एफ रहेगा, इंड नोट के लिए लास्ट में डी रहेगा, ये दो काम कर लीजिए। और यहाँ पे आप यहाँ पे आप करना है और ये सारी आपने ठीक है, डिस्काउंट टू क्लिक करो, जैसे अंदर गवाह की करो, पहले रहते हैं हमने बिल नंबर, गाड़ी का नंबर, दिस सब इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक उसके बनाने के बाद आपके और मॉडल
चलिए, इतना हो गया ना आप लोग का। हाँ, इंडोनोट का ही डी रहेगा लास्ट में और फुटनोट का स्टार्टिंग का सारा वही रहेगा। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सुनिए इसका क्या होगा, कंट्रोल एन करते हैं। इंडोनोट फुटनोट होता क्या है बच्चों? मान लीजिए, लेट एज्यूम कि आज आप एक राइटर है। क्या है? राइटर, यानी कि लेखक है आप लोग। चलिए मान लीजिए इक्वल टू रैंड डाटा लेते आते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन किया, उस नंबर लिख दिए। कितने पेज का डाटा है बच्चों? 5 पेज का। ठीक है, हम पहले पेज पे आ गए। मान लीजिए ये बुक हम लिख रहे हैं, इस पे कहीं भी हमने एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया। जैसे मान लो लिख लिया मैंने ओएस। क्या लिख दिया? अच्छा, ओएस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन जो हमारी बुक पढ़ेगा हो सकता है वो ओएस का मतलब नहीं जानता हो सकता है ना। तो क्यों ना कोई ऐसा तरीका किया जाए कि जब वो ओएस के पास आए तो उसको पता चल जाए कि हाँ, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस कंडीशन के लिए, ऐसे कंडीशन के लिए आप इंडोनोट या फुटनोट का यूज कर सकते हैं, दोनों का ही। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है ये थोड़ा सा देखेंगे। काम दोनों का एक ही है। अब करना क्या है आपको? यहाँ ओएस को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? ओएस को। और सबसे पहले डिफरेंस में आइए और फुटनोट का यूज करिए। क्या करिए? फुटनोट। या तो शॉर्टकट की दबा दीजिए अल्ट कंट्रोल एफ, या इस फुटनोट पे आके क्लिक कर दीजिए और यहाँ आ जाइए। तो यहाँ ला देगा। यहाँ आने के बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है? लिखना है ऑपरेटिंग। अरे यहाँ लिखना है, क्या लिखना है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हो गया। अब इसका फायदा क्या हुआ? अब इन फ्यूचर कोई भी वहां पढ़ते आएगा, जैसे पढ़ा पेज इन द एम्बेडेड कोड फॉर द वीडियो यू वांट टू ऐड, यू कैन आल्सो टाइप ए ओएस। सोचेगा ये ओएस क्या है। जैसे ही ओएस पे पॉइंटर ले जाएगा तो बता देगा कि ओएस का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। है मजेदार। किसी वर्ड को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, वो जो नीचे आया वो पेज पे दिखेगा ना नीचे वाला, ओएस तो यही है। जो डाले हैं दिखेगा ना पेज पे, वो तो दिखेगा ही। तो ये बताइए किस पेज पे हम फुटनोट लगाए हैं? किस पे लगाए हैं? फर्स्ट पेज पे। अच्छा, इसी पेज पे हम एक और चीज यूज कर देते हैं। जैसे लिख देते हैं एमयू। एमयू का मतलब क्या होता है बच्चों? मेमोरी यूनिट। क्या होता है? लेकिन ये तो हम लोग जानते हैं ना, सब लोग थोड़ी जानते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और फिर से फुटनोट लगा दिया और लिख दिया मेमोरी यूनिट। हो गया। अब फिर से वही सेम चीज, जब पढ़ते पढ़ते लोग आएंगे, जैसे ही एमयू पे आएंगे तो उनको पता लगेगा कि एमयू का मतलब क्या है, मेमोरी यूनिट। बात क्लियर है? लेकिन इसी पेज पे अगर हम इंडोनोट का यूज करते हैं, क्या करते हैं? जैसे सीयू। सीयू का मतलब क्या होता है बच्चों? कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? आप सिलेक्ट करिए और इस बार फुटनोट पे क्लिक ना करके हम कहाँ क्लिक कर रहे हैं? इंडोनोट पे, या शॉर्टकट की अल्ट कंट्रोल डी, कुछ भी यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ लिख देंगे कि सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। हो गया। अब ऊपर चलिए। अच्छा, फायदा क्या हुआ कि जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। देखिए जैसे सीयू पे जाएंगे, बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है ना। लेकिन एक बात बताइए, आपने फुटनोट लगाया है पहले पेज पे, लगाया है, और पहले पेज पे इंडनोट भी लगाया है। ठीक है,
देखिए फुटनोट का इंटरफेस नीचे आया है। फुटनोट क्या क्या लगाए हैं, एक ओएस का लगाए हैं और एक एएमयू का। देखिए तो उसी पेज के आखिरी में उसका लुकअप आया है। लेकिन इसी पेज पे आप क्या लगाए हैं, इंटरनोट भी लगाए हैं। देखिए सीयू नाम से, और इसका लुकअप यानी कंट्रोल यूनिट, इसका लुकअप यहाँ आया है। अच्छा दूसरे पेज पे, अच्छा तीसरे पेज पे, हाँ, और चौथे पेज पे नहीं, पांचवें पेज पे, यानी कितने पेज का डाटा था, किस पेज पे आया लुकअप। यानी यही अंतर है कि हम फुटनोट का प्रयोग जिस पेज पे करते हैं उसका लुकअप उसी पेज के आखिरी में आ जाता है। लेकिन हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे इंटरनोट का यूज करें उसका लुकअप आखिरी पेज के अंत में आता है। क्या हो रहा है, मान लो 5 पेज का डाटा है, चाहे पहले पे करें, चाहे दूसरे पे करें, चाहे तीसरे पे करें, चाहे चौथे पे करें या पांचवे पे करें, उसका लुकअप कहाँ आएगा इंटरनोट का, हमेशा आखिरी पे ही आएगा। लेकिन फुटनोट का प्रयोग जिस पेज पे करेंगे उसका लुकअप उसी पेज के आखिरी में आएगा। ऐसा लिख लीजिएगा। इंडोनोट और फुटनोट में अंतर क्या है, लिखिए। लिख लीजिएगा। फुटनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट की जिस पेज पे करते हैं, फुटनोट का प्रयोग डॉक्यूमेंट के हम जिस पेज पे करते हैं उसका लुकअप उसी पेज के लास्ट में आता है। उसका लुकअप उसी पेज के लास्ट में आता है। लेकिन लेकिन इंडनोट का प्रयोग लेकिन इंडनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे करें, इंडनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे करें उसका लुकअप आखिरी पेज के अंत में आता है। इंडनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे करें उसका लुकअप आखिरी पेज के अंत में आता है। हो गया क्या, अच्छा ठीक है। अगला देख लीजिए, अब सुनिए ध्यान से। तो फुटनोट और इंडनोट समझ में आ गया आप लोग को, दोनों का यूज लगभग सिमिलर है कि नहीं, वही तो बता रहा है। ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, यानी फुटनोट और इंडनोट हो गया, चाहे शॉर्टकट की यूज करके या फिर जो नॉर्मल। अब यहाँ देखा है, देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, इसका मतलब क्या है समझिएगा। इसका मतलब क्या है समझिएगा। जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो दो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट इंडनोट, प्रीवियस इंडनोट। इसका मतलब अगर आप नेक्स्ट फुटनोट करेंगे तो अगले फुटनोट पे चले जाएंगे। यहाँ कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में करिए, नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करिए, पहले फुटनोट पे आ गए, हाँ जगह कर्सर ब्लिंक करने लगा, फिर नेक्स्ट करिए। दूसरा फुटनोट क्या है, एएमयू है, नेक्स्ट करिए। देखिए दूसरे पे आ गए एएमयू पे, अब नेक्स्ट करिए। अब नेक्स्ट होगा, क्योंकि 2 ही था, 2 हो गया। प्रीवियस करना है तो देखिए अभी ओएस पे चला जाएगा कर्सर, देखिए चला गया, कोई दिक्कत, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप इंटरनोड का यूज करेंगे तो इंटरनोड पे चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, इंटरनोड पे। देखिए अब चूंकि एक ही इंटरनोड है तो उसमें प्रीवियस और नेक्स्ट करके नहीं देख सकते हैं आप लोग, दो दो कम से कम दोनों दो यूज करके देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फुटनोट, नेक्स्ट इंटरनोड समझ में आ गया। और इसके नीचे जो दिया है ये है आपका शो नोट, मतलब कि जो आप नोट लगाए हैं, चाहे इंटरनोट लगाए हो चाहे फुटनोट लगाए हो, जिसका एरिया देखना चाहते हैं आप एरिया देख सकते हैं। किसका एरिया देखना चाहते हैं, जैसे शो नोट पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा
कौन सा एरिया देखना चाहते हैं, फुटनोट एरिया कि इंडनोट एरिया? तो मैंने कहा फुटनोट एरिया, ओके करेंगे तुरंत एरिया दिखाने लगेगा। ये देखिए, देख रहे हैं ना एरिया, एरिया दिखने लगा। मैंने फिर शो नोट पे क्लिक किया, नॉर्मल हो जाएगा। फिर शो नोट पे क्लिक किया, मैंने कहा इस बार इंडनोट एरिया देखना है, इसको क्लिक किया और क्या कर दिया, ओके। देखिए बात क्लियर है। और मैंने एक दिन ये बात बताई थी आप लोग को कि अगर कोई कहता है कि किसी वर्ड को हाईलाइट करिए, किसी लेटर को हाईलाइट करिए, तो क्या कर सकते हैं आप, कंट्रोल एफ दबाएंगे, ठीक है, नेविगेशन खुल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ जैसे जाएंगे, यहाँ रिप्लेस वाला ऑप्शन जो होता है, तो यहाँ जैसे ही फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आप फाइंड पे आ जाए। और कोई मान लीजिए वर्ड ले लिया आपने, मान लीजिए द ले लिया, क्या ले लिया, सी द, और यहाँ आएंगे रीडिंग हाईलाइट कर देंगे, तो हाईलाइट आल कर दीजिए, जहां जहां द होगा वहां क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, जहां जहां द है वहां वहां हाईलाइट हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर कोई आपसे टास्क देता है कि किसी पार्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करिए, जहां जहां द का यूज किया गया है वहां वहां वो चीजें हाईलाइट हो जाएगी। और फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज पता ही है कि आप किसी वर्ड को ढूंढ के किसी वर्ड से परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बात क्लियर है। ये वाला ऑप्शन कैसे करेंगे, आप कंट्रोल एस दबा लीजिएगा, उससे रिप्लेस खुल जाएगा। आप रिप्लेस के अलावा फाइंड में आ जाइएगा, फाइंड में आने के बाद टाइप कर दीजिएगा क्या फाइंड करना है, और यहाँ जो रीडिंग हाईलाइट लिखा है वहां का क्या कर लेंगे, हाईलाइट आल कर देंगे। ऐसा लिख लीजिए आप लोग भी, कंट्रोल एच करेंगे, हाँ, क्योंकि कंट्रोल एफ करेंगे तो नेविगेशन खुल के आ जाएगा, डायरेक्टली आप सर्च करिए, लेकिन नहीं, हमको तो ये वाला इंटरफेस भी तो लाना है ना, इसीलिए कंट्रोल एच का यूज कर लीजिए। हाँ, क्योंकि जान लीजिए जिसमें वो आपने क्या लिखा, द वर्ड फाइंड करना है, द वर्ड को हाईलाइट करना है, तो उसको जहां जहां द वर्ड मिल रहा है उसको हाईलाइट कर देगा ना। किसी पार्टिकुलर वर्ड में भी उस वर्ड का यूज किया है, जैसे आप डॉक्यूमेंट में कोई चीज सर्च करते हैं, जहां जहां होता है उसको कर देता है ना। या आप नाम सर्च करते हो, कभी कभी रिजल्ट में किसी का नाम चेक करना है, तो जितना आप स्टार्टिंग के वर्ड भी लिखते हो, यस ए आर या कुछ भी लिखते हैं, तो जिनके जिनके में यस और ए आर है सबका नाम आने लगता है। जब आप पूरा नाम लिख देते हो तब क्या हो जाता है, सिर्फ वही दिखता है, पूरा नाम कंप्लीट नेम सर पूरा, जैसे आपका नाम विकास सिंह जो भी होगा, तब वो नाम दिखने लगता है। उसमें भी अगर विकास सिंह का ही हो तो सबका दिखेगा, फिर आप पहचानेंगे कि आपका वाला कौन सा है। ठीक है, तो वही बात है, दो वर्ड जहां जहां इंक्लूड होगा सबको कर लेगा। यहाँ भी ऑप्शन था मेन डॉक्यूमेंट में, फुटनोट इंटरनोट में, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा। तो इंटरनोट और फुटनोट समझ में आ गया आप लोगों को, टेबल ऑफ कंटेंट समझ में आ गया, कुछ पूछना है, कुछ सुन लीजिए, हाँ बताइए, समझ में आ गया, सुन लीजिए थोड़ा सा एक बार, एक फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, क्या होता है, कितने बटन होते हैं टाइटल बार में, 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। मिनिमाइज की शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस डी, क्या होती है, और मैक्सिमाइज के लिए रिस्टोर डाउन भी बोलते हैं इसको, विंडो के साथ डाउन एरो यूज करेंगे तो छोटा हो जाएगा, विंडो के साथ अप एरो यूज करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। पता है ये बात, नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा, विंडो के साथ डाउन एरो और विंडो के साथ अप एरो। हो गया। और देख लो बच्चों, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, आपका मीनू बार होता है, क्या होता है, मीनू बार, जिसे आजकल क्या बोलते हैं, रिबन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिबन भी बोलते हैं। उस जस्ट मीनू बार के जस्ट नीचे जो ये स्केल के जैसे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रूलर बार, क्या बोलते हैं, रूलर, RULER, रूलर
बार बोलते हैं, जो स्केल के जैसे, जो मार्जिन को सेट करता है, सेटअप बताता है। ठीक है। एक और चीज पूछा जाता है, जो टाइटल बार के कॉर्नर में होता है लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसको? क्विक एक्सेस टूल बार, जो जल्दी से किसी चीज को एक्सेस करने का काम करता है। जैसे आप किसी फाइल को सेव करना है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप सेव पे जाए, फाइल पे जाए, सेव करें। नहीं, आप यहाँ डायरेक्टली यहाँ क्लिक करेंगे, तुरंत सेव करने के लिए मांगेगा। ठीक है। या बैक करना है, जो अंडो और रेडो करते हैं आप लोग, वो करेगा। बात क्लियर है? ठीक है। यानी सबसे फिर से स्टार्ट करते हैं। टाइटल बार, मेनू बार या रिबन, उसके जस्ट नीचे रूलर बार। क्या होता है? रूलर बार। और पेज के नीचे, सबसे नीचे क्या होता है? स्टेटस बार। और स्क्रीन की बात करेंगे तो सबसे नीचे कौन सा बार होता है? टास्क बार होता है। क्या होता है? सीरीज से बताइएगा। टाइटल बार, मेनू बार या रिबन, रूलर बार, स्टेटस बार और टास्क बार। बात क्लियर है? ये पांचों बार बार। ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ट्रिपल सी में अक्सर, कि स्क्रॉल बार कितने होते हैं एक डॉक्यूमेंट में। बेसिकली आप एक यूज करते हैं, लेकिन अगर पेज की जूमिंग साइज को बढ़ाते हैं तो कितने स्क्रॉल बार हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। एक डाउन साइड में आता है, ताकि पेज को लेफ्ट और राइट किया जा सके। बात क्लियर है? तो याद रखिएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं मैक्सिमम, तो आप बोल सकते हैं सर 2। ठीक है। एक तो आपको ऊपर नीचे पेज को अप डाउन करने के लिए करेगा, और जब पेज की जूमिंग साइज को इंक्रीज करेंगे, जूम करेंगे, तो लेफ्ट और राइट करने के लिए भी यूज किया जाएगा। ठीक है। बात क्लियर है? अगला देखिए, अगला है इंसर्ट शीटासन। क्या है? शीटासन क्या है, मतलब समझिएगा। थोड़ा मैं इसके बारे में बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा इंसर्ट शीटासन क्या है। जैसे मान लीजिए, आपने एक चीज सुना होगा कि जैसे मान लीजिए कोई आप राइटर है, मान लीजिए, मैंने मान लिया आज की क्लास में तो आप लोग राइटर ही हैं, लेखक हैं मेरे लिए। मान लीजिए आप कोई किताब लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? लेकिन ये लाइन जो आप रेंट लगा के लाके, वो डाटा किसी ने तो लिखा होगा ना, इसको भी कोई ना कोई इसका मालिक होगा ना। तो मतलब अगर इसकी कोई लाइन आपको अच्छी लग गई और चाहते हैं वो कंटेंट अपनी बुक में रखना, तो आप यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन बिना पूछे नहीं। अगर बिना अधिकार के लेंगे तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा, और आपके ऊपर दंड स्वरूप जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और हो सकता है हवालात में भी जिंदगी बितानी पड़े कुछ दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए। तो मतलब कोई भी काम लीगल करना है, तो मान लीजिए अगर इनसे लेना है तो हमें परमिशन लेना पड़ेगा, अधिकार लेना पड़ेगा, तब ये अधिकार देंगे, तब तो हम डॉक्यूमेंट में यूज कर पाएंगे। क्योंकि अगर परमिशन लेके कोई काम करेंगे तो वो गैर कानूनी नहीं है, अगर बिना परमिशन के करते हैं तो चोरी मानी जाती है। ठीक है। जैसे कि समझिए, पार्ले जी बिस्किट खाए आप लोग कि गुड्डे वाले हैं? पार्ले जी वाले खाए हैं, चलिए। पार्ले जी पे एक फोटो है लोगों के तौर पे, देखते हैं बच्ची की फोटो है, वो बच्चा नहीं है, वो क्या है? बच्ची है। अच्छा, वो बच्ची का फोटो क्या गुड्डे बिस्किट वाले यूज करते हैं? टाइगर वाले? कोई और? नहीं। क्यों? क्योंकि एक शब्द आता है अकाउंट में, पेटेंट, यानी कि स्वामित्व अधिकार लेना, स्वामित्व अधिकार प्राप्त करना किसी चीज को लेके। उसने कंपनी ने क्या किया है, गवर्नमेंट से वो अथॉरिटी, उसने राइट्स ले रखा है, अधिकार ले रखा है। उस बच्ची की लोगों का यूज सिर्फ वो बिस्किट वाले ही कर सकते हैं, अदर कोई नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि उस बच्ची का फोटो किसी आप डॉक्यूमेंट में, किसी प्रोडक्ट में यूज करना चाहते हैं, तो आपको भी अधिकार लेना पड़ेगा। किससे? किसे? गवर्नमेंट से नहीं, अब उस कंपनी से लेना पड़ेगा, उस पार्ले जी की कंपनी से लेना पड़ेगा। वो हमको अथॉरिटी देगी कि हाँ ठीक है भाई, जाइए आपने इस प्रोडक्ट में। चाहे उसके चार्ज करेगी, चार्ज लेगी आपसे, चाहे जो भी रीजन ले, या मुंह माया में छोड़ दे, जो भी होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात आएगी कि उससे ही अधिकार आपको लेना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट से अधिकार नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अब उसको अधिग्रहण किसने कर लिया है? उस कंपनी ने कर लिया है। समझ में आ गई बात ना? जैसे टाइगर बिस्किट पर टाइगर का फोटो होता है ना, क्या उस लोगों का यूज हम लोग कर सकते हैं? नहीं, बिना परमिशन के नहीं कर सकते। और हमको अधिकार लेना पड़ेगा, और अधिकार भी किससे लेंगे? गवर्नमेंट से कि उस कंपनी से? बात समझ में आ गई ना? तो वही बात इसके बारे में, ईश्वर शासन के बारे में, कि जो लाइनें हैं, इसमें से कोई लाइन अगर हम अपना डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं तो हम अधिकार लेंगे। कैसे लेंगे, अगली क्लास में बताऊंगा। जैसे पहले देखिए, बहुत चोरियां होती थी। पहले लोग अनपढ़ भी थे, लिखता कोई और था, झूठे उठा के लोग अपने नाम से पब्लिश करवा लेते थे। अब आप समाज को बताते फिर कि मैं राइटर हूँ, लेकिन उसे चुरा लिया है, चुरा लिया, किससे किससे कहोगे? इसीलिए सब नियम कानून बनाए गए हैं। पहले देखिएगा, कई लेखक ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं थे लोग,
लेकिन फिर भी दोहा लिखे हैं लोग, कैची लिखे हैं लोग, ऐसी बातें आती हैं। अंधे लोग ही, कई लोग काव्य रख के बहुत चीजें लिख के रखे गए हैं। तो वही बात है, बात की बात है, पहले चोरियां बहुत होती थी। मान लीजिए आप ही कोई लाइटर लिखे, अभी आपने किसी को बताया नहीं है, तब तक मैंने वो कंटेंट चुरा लिया, और वो कंटेंट क्या किया मैंने, अपने नाम से छपवा लिया, अब तो पूरे देश में फैल गया। आप किसको किसको बताते फिरोगे कि मेरा कंटेंट है, मेरा है, नाम तो मेरा हो जाएगा, और लिखे तुम थे। समझ में आ गई बात ना। तो इन सब चीजों के लोग वंचित न रहे, जो मेहनत करे, जो असली अधिकार है उसी लोगों को मिले, जो जिन्होंने काम किया है। ये सब चीजें लगाई गई हैं, ये सब कानून बनाया गया है, ये सब चीजें पारित की गई हैं। समझ में आ गई बात ना। तो यही है। तो अगला ये सिचुएशन आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत? हाँ, ये जो चीज आज पढ़ाई गई उनमें कोई किसी को दुविधा, जो चीजें नहीं आ रही हो, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो चीजें नहीं आएंगी आप जाइए आज प्रैक्टिकल करिए, अगर नहीं आ रही फिर भी तो अगली क्लास में आप मुझसे पूछा करिए, मैं रिवीजन करके ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, प्रैक्टिकल किया करिए, प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। ठीक है। एक विशेष सूचना, कल आपका इंस्टीट्यूट बंद रहेगा ऑन द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल ऑफ महाशिवरात्रि, और आप सभी को शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा माहौल भी भक्तिमय होना चाहिए। और मैं एक बात और रिपीट करना चाहूंगा कि भगवान का कोई धर्म नहीं होता है, हमारा भी कोई धर्म नहीं है, हम सब एक धर्म के हैं, भगवान को बांटने वाले भी हम ही हैं, भगवान एक ही है, सबके लिए एक है। ठीक है, कोई अलग नहीं है। ठीक है। बस यही है, आप जिस घर में पैदा होते हैं आपको टैग दे दिया जाता है कि आप हिंदू है कि मुस्लिम है। ये भगवान ने कहीं थप्पा मार के नहीं भेजा है कि आप क्या है। ठीक है। और आधा झगड़ा लगाने वाले नेताएं हैं, जो नेता लोग हैं, तो नेता चुट्टे होते हैं, उनके चक्कर में ना पड़े, आप अपना फ्यूचर बनाए। कोई भी जीतेगा कोई भी हारेगा, आपका खर्चा घर खर्च नहीं चलाएगा। ठीक है। वो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही जॉब करने पड़ेगा, शादी आपकी होगी तो खर्चा कोई और चलाएगा। हाँ। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। कुछ बातें और कहनी आप लोग से?